11th क्लास चैप्टर था मदर्स डे। तो ये कहानी जो है मदर्स डे, ये एक मदर्स डे पर सेलिब्रेशन है। अब इस चैप्टर का नाम मदर्स डे क्यों रखा, ये हम इस समरी के अंत में आपको बताएंगे। द कन्वर्सेशन स्टार्ट विद मिसिस फिजार्ड एंड मिसिस पर्सन। ये दो मित्र हैं, मिसिस फिजार्ड और मिसिस पर्सन, दोनों के बीच वार्तालाप शुरू होती है। तो यहाँ पर मिसिस पर्सन कहती है कि अपने परिवार की बॉस बनो। मिसिस पर्सन रिप्लाई देती है कि मोकली कि ये आसान नहीं है, क्योंकि वो अभी तक अपने परिवार के लिए सोचती है, राइट। तो मिसिस फिजार्ड उसे प्रेशर करती है कि तू सेल्फिश मत बन, स्वार्थी मत बन, राइट, और अपने लिए भी टाइम निकाल। मिसिस फिजार्ड रिमाइंडर हर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ट्रीट। मिसिस फिजार्ड उसको बार बार बताती है कि ये कोई एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए ही काम करती रहो, ट्रीट करती रहो। मिसिस फिजार्ड replied tactfully that she does try to drop them a hint. मिसिस पर्सन कहती है कि मैं तो खुश हो जाती हूँ उनके लिए काम करके। and does not know how to begin. She looks, और मुझे ये पता नहीं है, मैं नहीं जानती कि मुझे उन्हें काम करने में कितना समय लगता है, या मुझे दुख होता है या नहीं होता है। I don't know about it. They will be home soon and nothing is ready. और कोई उसके बारे में आकर नहीं पूछता। बच्चे हैं, आते ही मम्मी पे एकदम एज ए सर्वेंट आदेश देते, मम्मी खाना दो, कपड़े दो, प्रेस किए या नहीं किए, चाय दो, दूध दो, ये करो वो करो। कोई नहीं पूछता कि उसकी मम्मी को भी एक लव की, प्यार की ज़रूरत है, या मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिसिस फिजार्ड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन टेंडेंसी बिल्कुल राइट है। मिसिस पर्सन इज आल्सो राइट, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए काम करके खुश है। लेकिन दोस्त, हर किसी की पर्सनल रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है, राइट, आत्मसम्मान भी होता है, और सबको पेन भी होता है, सब रेस्ट भी चाहते हैं। तो यहाँ पर मिसिस फिजार्ड ट्राई टू क्लेम हर डाउन एंड आस्क मिसिस पर्सन टू पुट हर फीट डाउन, बट मिसिस पर्सन डज नॉट से। मिसिस फिजार्ड कहती है कि थोड़ा कंट्रोल कर और अपने लिए भी टाइम निकाल, लेकिन मिसिस पर्सन मना करती है कि नहीं। मिसिस फिजार्ड रिप्लाई that she will do it for Mrs. Person. The latter denied politely, explained that her husband and children would resent Mrs. Fitzgerald. That Mrs. Fitzgerald reveals her plan, which involved an example of their personality. And Mrs. Fitzgerald know the magic to change the personality of women. मिसिस फिजार्ड को एक जादू आता था कि वो लोगों की पर्सनैलिटी को बदल सकती थी। तो इसलिए मिसिस फिजार्ड ने क्या करा, अपने मंत्र बुदबुदाए एंड सेइंग, तो उसने क्या करा कि खुद मिसिस पर्सन बन गई और अपनी सोच मिसिस पर्सन में डाल दी, जबकि मिसिस पर्सन ने मना किया था। तो फिजार्ड्स बॉडी एंड वॉइस वाइज, तो दोनों की सोच और आवाज इंटरचेंज हो गई। आप मिसिस पर्सन हु इज नाउ मिसिस फिजार्ड, मिसिस पर्सन जो अब फिजार्ड बन गई थी, साउंडेड अलार्म एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस हर फेयर इन केस दे वर नॉट एबल टू रिवर्स देयर पर्सनैलिटी into their own respective body. मिसिस फिजार्ड ने कहा कि मैं ये पर्सनालिटी तब तक चेंज नहीं करूंगी जब तक तुम्हें रेस्पेक्ट
नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया, तुम्हारे पति और बच्चे सिर्फ तुम्हें एक सर्वेंट समझते हैं, कोई भी तुम्हें फैमिली मेंबर नहीं समझता। तो मिसेस फिजार्ड हु इज नाउ द पर्सन, अब फिजार्ड जो थी वो पर्सन बन गई। कॉन्वेंस्ड हर नॉट टू वरी एंड गो टू हर, उसने कहा टेंशन मत ले, राइट, मैं अपने घर जा रही हूँ और तू अपने काम कर ले। तो वाइल द रियल मिसेस फिजार्ड इन फॉर्म ऑफ मिसेस पर्सन वेट फॉर द चिल्ड्रन, अब जो फिजार्ड थी, अब पर्सन जो थी वो फिजार्ड बन गई, सोच से, पर्सनालिटी से। तो उसके बच्चों का, अपने बच्चों का वेट कर रही होती है और हस्बैंड का रिटर्न होम। तो सी स्मोक, तो मिसेस पर्सन अब क्या कर रही थी, क्योंकि फिजार्ड की सोच थी उसके अंदर, वो पर्सन थी चेहरे से लेकिन उसके अंदर फिजार्ड थी। तो फिजार्ड तो स्मोकिंग करती थी। तो जब उसके बच्चे और हस्बैंड वापस आए तो हमारी पर्सन जो फिजार्ड बन चुकी है वो सिगरेट कर पी रही थी, स्मोकिंग कर रही थी। फिजार्ड hurried back to her house while he revealed Mrs. Fizzard in the form of Mrs. Person waiting for the children and never smoked in her life. जबकि पर्सन ने कभी अपने जीवन में क्या नहीं पी थी, सिगरेट। द डॉटर डोरिस, पर्सन की बेटी का नाम क्या है, डोरिस, राइट, ए प्रेटी यंग गर्ल इन हर 20s, वो 20 साल की थी। बर्स्टी इनसाइड द रूम आस्किंग हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क ड्रेस, आते उसकी बेटी ने कहा मम्मी जल्दी से जो मेरा येलो कलर का सिल्क ड्रेस है उस पर आयरन करो, बिकॉज सी इज गोइंग आउट फॉर द नाइट। मम्मी अब मैं रात को बाहर जा रही हूँ डिनर के लिए, अपने दोस्तों के साथ क्लब पार्टी में जा रही हूँ, राइट। तो सी नोटिस हर मदर स्मोकिंग एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग हर, देखा कि उसकी मम्मी तो सिगरेट पी रही है। मिसेस पर्सन क्लेमली रिलेटेड सेइंग देयर इज नो लॉ अगेंस्ट स्मोकिंग। तो उसकी बेटी कहती है मम्मी ये क्या कर रही हो, सिगरेट पी रही हो। तो उसकी मिसेस पर्सन ने कहा कोई कानून नहीं है कि एक माँ सिगरेट नहीं पी सकती, पी सकती। When Doris asked her mother if tea is ready, जब डोरिस ने कहा मम्मी क्या चाय तैयार है, तो मिसेस पर्सन इन्फॉर्म हर that she has had her tea and in thinking about going for dinner at the calendar Doris who has now become sulky। उन्होंने कहा बेटा मैंने वेट करके चाय बना के पी ली, तुम नहीं थी, तुम्हें चाय पीनी है तो चाय बना सकती हो, और तुम भी डिनर बाहर करोगी क्योंकि बाहर जा रही हो घूमने, तो मैं भी आज बाहर ही डिनर करूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँ। रिमाइंडर हर मदर वो शॉक्ड हो गई ये सोच कर दैट सी वर्क हार्ड एंड विच इज पर्सन हैज ऑलवेज परिपेटी, कहा कि यार हमेशा मम्मी चाय बनाती है, आज क्यों नहीं बनाई, एंड आयरन क्लॉथ। तो उसने कहा मिसेस पर्सन ने मैं भी कठिन परिश्रम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा रिलायबल चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए। तो आज के बाद तुम अपने कपड़ों पे खुद प्रेस करोगी और चाय भी खुद बनाओगी अपने लिए, राइट। Doris command and reminded her that she worked twice as much as Doris but get paid in neither ways। उसने कहा मैं सुबह शाम दोनों टाइम काम करती हूँ लेकिन मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, मैं घर की नौकरानी तो बन गई लेकिन मुझे मेरी मजदूरी नहीं मिलती। Doris but get paid in neither ways,
और ना ही तुम मुझे कोई तनख्वाह देती हो. She also goes further to insult Charlie's Spence, with whom Doris had planned to go out in the evening in her yellow dress. Doris is on the verge of tears. ये सब चीज़ें सुन के डोरिस की आंखों में आंसू आ गए कि मम्मी को क्या हो गया. मम्मी तो हमेशा घर पे रहती है, हमारे लिए चाय बनाती है, कपड़े प्रेस करती है, सब कुछ करती है, और आज ये कुछ भी नहीं कर रही और सिगरेट भी पी रही है. बदल गई हमारी मम्मी, चेंज हो गई. तो मिसिस पर्सन सून साइरिल अराइवल. मिसिस पर्सन का बेटा साइरिल भी पहुंच गया क्या आफ्टर ए वाइल एंड स्टार्ट आस्किंग फॉर टी. और उसने भी आते ही क्या मांगी? चाय एंड थिंग्स, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ थी. और उसने कहा मम्मी मुझे भी घर से बाहर जाना है, जल्दी से दे दो. इन ए सिमिलर मैनर्स टू हाउ शी पुट डाउन डोरिस. मिसिस पर्सन ने अपने बेटे से भी यही कहा जो अपनी बेटी से बोला था. राइट, अब मेरा टाइम खत्म हो गया, अब तुम्हें प्रेस करनी है, चाय पीनी है तो अपने लिए खुद बनाओ, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ और कोई नहीं. डोरिस एंड पर्सन रिप्लाई correctly to Cyril's demand and query, implied that she could not care less. She reminded Cyril that everyone in the family except her to listen to their rude command and demand. उसने कहा कि अब मैं परिवार की किसी भी बेकार मांग को पूरा नहीं करूँगा और ना ही अपने लिए रूडली एक्सेप्टेशन या बिहेवियर पसंद करो. अब तुम सब अपना अपना काम भी खुद करेंगे, जैसे रेस्पेक्ट तुम्हारी है मेरी भी है. तो सी हैज डिसाइडेड फाइट अगेंस्ट इट जस्ट लाइक साइरिल गोज टू द यूनियन इन केस ऑफ एनी discrepancy at work. At Cyril stand there baffled by Mrs. Person unnatural behavior. उसका बेटा भी टेंशन हो में आ गया कि मम्मी को क्या हो गया, आज तो मम्मी का व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया. डोरिस जॉइनिंग, डोरिस भी उसके अपने भाई के साथ बैठकर अपनी मम्मी के बारे में सोचते हैं. तो शी हैड बीन क्राइंग एंड हर मदर जस्ट एग्रेटिव द सिचुएशन बाय टेलिंग हर दैट ए crying face does not suit her for an evening out for Charlie's Spence. At Cyril's tears to try to figure out that Mrs. Person could have possibly said to Doris, he find her looking for some stored in the kitchen. Cyril and Doris. They found thought of father dealing with Mrs. Person behavior. अब उसके पति भी आ जाते, वो भी पर्सन के चेंज या बिहेवियर को देखकर टेंशन में आ जाते हैं. अब सबके साथ सोचने लग जाते हैं ऐसा क्या हुआ. Therefore not behaving their age. Then Doris asked the reason behind her sudden change in behavior. और डोरिस अपनी मम्मी से पूछती है कि अचानक ये व्यवहार क्यों चेंज हुआ. Mrs. Person replied that all the family members do in come home and ask her for something and go back. आते ही परिवार के लोग शाम को आते हैं, आते ही मुझ पर आदेश देते हैं और उसके बाद मैं तुम लोगों का काम करती हूँ और फिर तुम लोग घर से बाहर निकल जाते हो. राइट, और तुम 8 घंटे काम करते हो, मैं ही पूरे 24 घंटे क्यों काम करूं. तो मैं भी, तुम्हारी भी छुट्टी होती है वीक में 1 डे, तो आज से मेरी भी वीक में 1 हॉलीडे होगी. और तुम भी 8 घंटे काम करते हो तो मैं भी 8 घंटे ही घर का काम करूंगी. द एस्पर जॉर्ज अराइव होम एंड ट्रीटेड इन द सेम वे. अब उसने अपने पति से भी सेम कहा जो अपने बेटे और बेटी से कहा. Mrs. Person also goes here to tell him how pupil
at the club called him Pommy George. The Mrs. Fitzgerald entered the house now and is worried about how Mrs. Person is treating the family member. अब जो फिजाड़ थी, जो पर्सन बन गई थी, वो भी घर आ जाती है और वो देखना चाहती है कि जो पर्सन है, जो फिजाड़ बन गई, वो अपने परिवार के साथ इस तरीके से का व्यवहार कर रही है. सी begged Mrs. Person to stop. अब जो असली फिजाड़ पर्सनैलिटी थी, वो फिजाड़ से कहती है कि बहुत हो गया, अब चेंज कर दे, मेरी फैमिली दुखी हो गई. राइट. मिसिस फिजार्ड आस्क्ड पर्सन टू एक्सचेंज. अब जो पर्सन फिजार्ड बन रही थी और जो फिजार्ड पर्सन बनी हुई थी, तो वो फिजार्ड पर्सन से कहती है, नकली फिजार्ड नकली पर्सन से कहती है, चेंज कर देना यार, मेरी फैमिली मेरे इस व्यवहार से अपसेट हो गई. लेकिन जो असली फिजार्ड है, जो अब पर्सन बन रही है, वो कहती है डोंट वरी, अभी पर्सनैलिटी चेंज करने का वक्त नहीं आया, अभी तो शुरुआत है. The original Mr. Person start talking in a pleasant manner, while Mrs. Fitzgerald reminded her to be strict. Mrs. Person thus chose a strict tone, and her family finally, and all seemed to aware of her problem and needed now. Cyril, Doris, and George become politely and understanding in their behavior toward Mrs. Person. अब बाप बेटे यानी डोरिस, साइरिस एंड जॉर्ज पर्सन की प्रॉब्लम को समझ गए कि इसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि सब लिमिटेड काम करते हैं, उसके बाद रिलैक्स लाइफ जीते हैं. यार बिल्कुल सही कह रही है पर्सन, हमने कभी सोचा ही नहीं किसके बारे में, अपने घर की लेडीज के बारे में, कि ये भी काम करती है. राइट. तो वे पोलाइट हो जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम समझने लग जाते हैं. अब इधर इन देयर बिहेवियर टू सी proposed a nice game of running and asked them to help her with super. Mrs. Fitzgerald wished the family good night and leave the house they played. अब इस नाटक में हमने थोड़ी सी चीज़ छोड़ी है. लास्ट में ये मदर डे आ जाता है, तो दोनों बच्चे अपने मदर पर्सन को गिफ्ट करते हैं और उनके हस्बैंड एक पिकनिक प्लान करते हैं. और पहली बार लाइफ में पर्सन को एक मदर का स्थान मिला अपने घर, एक फैमिली मेम्बर, और उसी के लिए एक सेलिब्रेशन किया और पूरा दिन दोनों बच्चों ने और उसके हस्बैंड ने मिसिस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया. तब फिजार्ड चेंज कर देती है पर्सनालिटी को और मिसिस पर्सन का जो खोया हुआ रेस्पेक्ट था वो उसे वापस मिल जाता है. तो माय डियर फ्रेंड, इसलिए इस कहानी का नाम मदर्स डे रखा. आप लोग ध्यान दें कि आपकी मम्मी जो है वो पापा से ज़्यादा काम करती है आपके लिए, आपके पापा के लिए, लेकिन हम लोग अपने घर में जो लेडीज है उसकी रेस्पेक्ट को खो देते हैं और उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते और उसे रेस्पेक्ट नहीं देते, प्यार नहीं देते, आदर नहीं देते. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी मदर का ख्याल रखना चाहिए, उनके काम में हाथ बटाना चाहिए, और जब भी आपको लगे कि मदर की तबीयत ख़राब है तो उन्हें रेस्ट करने के लिए कहना चाहिए. राइट. तो इस कहानी का सारांश यही है, एक नाटक था और बहुत अच्छी स्टोरी है मिसेस फिज़ार्ड एंड पर्सन्स की. आपको हमारा टीचिंग, हमारी समरी, हमारे नोट्स सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल में. अगर कंप्लीट नोट्स आपको हमसे चाहिए किसी भी क्लासेस के, तो
जो हमारे खुद के बनाए हुए हैं आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कोचिंग क्लास लेना चाहें उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बहुत बाय, थैंक यू।